मिशन 2027 अक्सर बोर्डों पे देख रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी के मिशन 2027 लिखा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मिशन 2027। आखिर काबिज कौन होगा 27 में, बहुजन समाज पार्टी की आज़ाद समाज पार्टी? और हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, समाज के बीच उसके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलने का जो काम करते हैं, जैसी बात है वो लोग सफल सभा आयोजित किए। मान्यवर साहब कांसीराम का एक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन वोट आज भी है, क्या राज स्थापित हो पाया? हम लोगों को इस बात को उनकी समझना है और इस बात को समझते हुए अपनी वोट, अपनी शक्ति का एहसास करते हुए अपनी ताकत अपने दम पर बनानी है और उन लोगों के राज को उखाड़ कर फेंकना। दलितों, उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार को किस तरह देखते हैं? आज जिन लोगों का शासन है, मैंने पहले ही कहा कि आज जिन लोगों का शासन है, हम लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान न करते हुए अपने दुश्मनों को सत्ता में स्थापित करने का काम किया। इस देश में पहले राजतंत्र था और राजतंत्र में जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोगों के साथ शोषण, अन्य अत्याचार करने का काम किया। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी प्रशांत कुमार, उनसे बातचीत करेंगे। आज बिजनौर के अंदर जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बातचीत करेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम था आज। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम प्रशांत महासागर है, मैं यहाँ भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से जिला पंचायत का सदस्य हूँ। आज बहुजन नायक और इस देश में दबे कुचले समाज को, इस बहुजन समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने वाले, महापुरुषों के कारवा को घर घर और जन जन तक पहुँचाने वाले हम सभी के रहबर मान्यवर साहब कांसीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस था। और इस परिनिर्वाण दिवस के दुख के अवसर पर, क्योंकि दुख का दिन है आज के दिन, वो हम लोगों को छोड़कर चले गए थे, तो आज हम लोगों ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में उनको आदरांजलि अर्पित करने के लिए संकल्प सभा बुलाई थी। हम लोगों ने, उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो त्याग किया, जो बलिदान दिया और इस समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन सभी बातों पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। हमारे साथियों ने अपने अपने विचार साझा किए और आज बड़ी संख्या में बिजनौर के कोने कोनों से, गांव-गांव से लोग यहाँ पर पहुँचे। और आज इस कार्यक्रम में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमारी लोकसभा के सांसद हैं, जो महापुरुषों के कारवा को बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मान्यवर साहब कांसीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम संतों गुरु महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का वो काम कर रहे हैं। वो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो हम लोग प्रशांत जी, मेरा सवाल है, आज आदरांजलि हमने सभा आयोजित की है। मान्यवर साहब कांसीराम का एक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन वोट आज भी है, क्या राज स्थापित हो पाया? जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने संघर्ष के दौरान तमाम तरह के नारे दिए और उनके नारों में एक प्रेरणा है, उनके नारों में एक संदेश है। और जो आप बता रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इस बहुजन समाज को इस वोट की ताकत का एहसास कराने के लिए और इस वोट के जरिए किस प्रकार से हम लोग सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने का काम किया। और उन्होंने साथ ही साथ इस नारे के माध्यम से समाज को ये बताने का काम किया कि अगर वोट हमारा है, संख्या हमारी है, तो राज हमारा ही आना चाहिए। मगर इस देश में उल्टा है, चूँकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का राज होना चाहिए, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं कायदे में उसी का राज होना चाहिए। मगर देखने को ये मिलता है कि जिनके वोट ज़्यादा हैं वो गुलाम हैं और जिनके वोट कम है वो राजा हैं। इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम लोगों को इस बात को उनकी समझना है और इस बात को समझते हुए अपनी वोट, अपनी शक्ति का एहसास करते हुए अपनी ताकत अपने दम पर बनानी है और उन लोगों के राज को उखाड़ कर फेंकना है। राज स्थापित ना हो पाने के कारण क्या मानते हैं? राज न स्थापित होने के कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों के संघर्ष से बहुत कम परिचित हैं। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, बहुत कम लोग उस संघर्ष, उस त्याग, उस बलिदान को समझते हैं। हमारे रहबरों ने जब इस आंदोलन को चलाया तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सिखाया। जैसे सर छोटू राम जी कहा करते थे कि दो बातें जान लो, पहला बोलना सीख लो और दूसरा दुश्मन को पहचान लो। तो हमारे लोग आज भी उन दुश्मनों को पहचान नहीं पाए हैं। जहाँ तक मैं इसका रीज़न समझता हूँ, जैसा हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते,
इतिहास उनको सबक सिखाने का काम करता है। और इतिहास ये है कि जिन लोगों ने हमें हज़ारों साल गुलाम बनाने का काम किया, हमारे हक अधिकार छीनने का काम किया, हमारे लोग आज बड़े पैमाने पर उन्हीं के पिछलग्गू बन करके उनको वोट सपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुजन समाज आज भी सत्ता से दूर है। और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के माध्यम से इन सब चीज़ों को गांव-गांव घर-घर जाकर बताने का काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमने नगीने लोकसभा में लोगों को जागरूक करने का काम किया, महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम किया, उनके मिशन को बताने का काम किया, लोगों ने इस बात को समझा। और यहाँ दलित, पिछड़े, मुसलमान समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट करके अपने दम पर सांसद बनाने का काम किया। हम लोग पूरे देश में इस भाईचारे को बनाने का काम करेंगे, इस मैसेज को पहुंचाने का काम करेंगे और अपने महापुरुषों के कारवा को घर घर ले जाने का काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार को किस तरह देखते हैं? आज जिन लोगों का शासन है, मैंने पहले ही कहा कि आज जिन लोगों का शासन है, हम लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान न करते हुए अपने दुश्मनों को सत्ता में स्थापित करने का काम किया। इस देश में पहले राजतंत्र था और राजतंत्र में जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोगों के साथ शोषण, अन्य अत्याचार करने का काम किया। लेकिन लोकतंत्र में भी वही हो रहा है, लोकतंत्र में भी तो वही हो रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। सिस्टम बदला, संविधान आया, मगर संविधान आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, राजतंत्र गया। जब लोकतंत्र आया तो राजा फिर भी वही लोग बने। तो जब राजा वही लोग बनेंगे जिन्होंने शोषण करने का काम हमारा इतिहास में किया है, तो फिर चाहे लोकतंत्र या कुछ भी रहे, शोषण तो होना ही होना है। जी, वजह क्या मानते हैं? बहुसंख्यक होने के बाद भी पीड़ित हैं। बहुसंख्यक होने के बाद पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज़ द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जो हमारी सारी समस्याओं के ताले खोल सकती है। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इसी बात को कहा कि जो कौम शासक नहीं होती है, जो कौम हुक्मरान नहीं होती है, उस कौम को ना तो मान सम्मान मिलता है, ना स्वाभिमान मिलता है, ना तो उस कौम की बहन बेटियां सुरक्षित होती हैं, और बड़े पैमाने पर उस समाज का शोषण, अन्य अत्याचार होता है। ये इसकी असली मुख्य वजह है। लोकतंत्र स्थापित हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी हम सत्ता में नहीं आ पाए हैं। वही वजह है, लोग हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए हैं, गुमराह हैं। हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर गुमराह करने का काम किया गया है। और गुमराह होने की वजह से जब वो दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो लोग उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो लोग इस कारवा को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपने उन नेताओं को ना पहचानते हुए ऐसे लोगों को वोट करने का काम कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने इतिहास में हमारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की। इसकी यही मैं मुख्य सबसे बड़ी वजह जो मानता हूँ। मिशन 2027 अक्सर बोर्डों पे देख रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के मिशन 2027 लिखा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मिशन 2027। आखिर काबिज कौन होगा 27 में, बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी? अब देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो मेहनत करेगा वही काबिज होगा। और हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, समाज के बीच उसके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलने का जो काम करते हैं, जैसी बात है वो लोग सफल होते हैं। हमने अपने महापुरुषों से सीखा है। तो निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी तो अपना काम पूरा करेगी। मैं दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लोग खूब मेहनत करेंगे। खूब मेहनत करने के बाद हम लोग 2027 के अंदर कोशिश करेंगे कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और अपनी पार्टी को स्थापित करने का हम लोग काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रशांत महासागर जी, जिनका कहना है कि हम 2027 में आज़ाद समाज पार्टी को स्थापित करने का काम करेंगे। पृथ्वी सिंह जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं आज की सभा को? आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचे। आज की सभा बहुत जोश शोर की थी, लोगों में जोश था भाई के प्रति, और सरकार बनाने के बारे में भी बहुत लोगों में जोश शोर था। सब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, आज जो आदरांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी, वहाँ पर खुद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ पर आदरांजलि सभा को संबोधित भी किया और कहा कि सत्ता ही वह एक चाबी है जिससे सभी जुल्म जाति और हक अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या 2027 में सत्ता प्राप्त की जा सकती है? सवाल 27 तक बना रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, बिजनौर।